नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण परिवेश का 5वां प्रैक्टिस सेट। ग्राम विकास क्या है? काम और आय के अवसरों का प्रावधान सही है। प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग सही है। सुरक्षा और संवर्धन सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना सही है। लोगों की मानसिक सोच को परिवर्तित करना सही है। ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि भारत गाँव में बसता है और गाँव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है? महात्मा गांधी, ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। संख्या की दृष्टि से ग्रामीण भारत में शहरी आबादी की तुलना में गरीबों की संख्या 3 गुना अधिक है। 3 गुना अधिक है। देश की लगभग 68% आबादी गाँव में रहती है और अधिकतर निर्धन गाँव में ही रहते हैं। इसलिए गांधी जी बार बार कहा करते थे कि भारत गाँव में बसता है और गाँवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण निर्धनों को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 3 श्रेणियों में, ऑप्शन सी, 3 श्रेणियों में। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण निर्धनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है: भूधारक, दक्ष या कुशल, भूमिहीन और अकुशल। पहला है भूधारक, भूधारक। दूसरा है दक्ष या कुशल। तीसरा है भूमिहीन और अकुशल। नेक्स्ट, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना ग्राम विकास योजना से संबंधित है? मनरेगा सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक निर्भर करती है कृषि पर, ऑप्शन ए, कृषि पर। नेक्स्ट है, अनुसंधान व्यापक रूप से अध्ययन करता है। ज्ञात तथ्यों और विचारों की समग्र जानकारी सही है। अध्ययन के लिए समस्या की पहचान और चयन सही है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, अनुसंधान के उद्देश्य हैं अन्वेषण करना, निदान करना, वर्णन करना। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अनुसंधान के उद्देश्य को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अन्वेषण करना, दूसरा वर्णन करना, तीसरा प्रयोग करना, चौथा निदान करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था 12 अप्रैल 2005 को, ऑप्शन ए, 12 अप्रैल 2005 को। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सुगमता से वहनीय और जवाबदेही वाली गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास योजना को तकनीकी सहायता किस देश से प्राप्त हुई थी? अमेरिका से, ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के किस स्वरूप को सुझाव दिया था? त्रिस्तरीय, ऑप्शन डी, त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था। ये हैं जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था। जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है, वह भौगोलिक क्षेत्र जहां कुल जनसंख्या का 2/3 भाग कृषि कार्य में तथा 1/3 भाग द्वितीयक व तृतीयक व्यवस्था से जुड़ा है, वह भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है ग्रामीण कस्बा, ऑप्शन ए, ग्रामीण कस्बा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायत का गठन कब किया गया था?
15 अगस्त 1949 को। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1949। ग्राम पंचायतों का गठन 1000 की आबादी पर किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। 1000 तक जनसंख्या पर 9 सदस्य होते हैं, 9 सदस्य होते हैं। और 1000 से अधिक और 2000 से कम जनसंख्या पर 11 सदस्य होते हैं। और 2000 से अधिक किंतु 3000 से कम जनसंख्या पर 2000 से अधिक और 3000 से कम जनसंख्या पर 13 सदस्य होते हैं, 13 सदस्य होते हैं। और 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन 1000 की आबादी पर किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। 1000 जनसंख्या पर 9 सदस्य होते हैं। 1000 से अधिक किंतु 2000 से कम जनसंख्या पर 11 सदस्य होते हैं। 2000 से अधिक किंतु 3000 से कम जनसंख्या पर 13 सदस्य होते हैं। और 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? 1961-62 में। ऑप्शन ए 1961-62 में। नेक्स्ट है, नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब कर दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है एक पेंशन योजना। ऑप्शन ए एक पेंशन योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक पेंशन योजना है जो कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को इस योजना को संचालित करने का विशेषाधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित कर नाम दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन ए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 2011 में पुनर्गठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दिया गया। बाद में इसे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना DDUAY दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना में मिला दिया गया। यह ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करने वाला एक एकीकृत कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ किया गया? 13 जनवरी 2016 को। ऑप्शन ए 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान द्वारा बीमित राशि का रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2%, खरीफ की फसल के लिए 2% तथा वाणिज्यिक बागवानी फसल के लिए 5% प्रीमियम देय होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान द्वारा बीमित राशि का रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% तथा वाणिज्यिक बागवानी फसल के लिए 5% प्रीमियम देय होगा। नेक्स्ट है, 1 बीघा कितने बिस्वा के बराबर होता है? 20 बिस्वा के। ऑप्शन ए 20 बिस्वा के। 1 बीघा 20 बिस्वा या 3025 वर्ग गज के बराबर होता है, वर्ग गज के बराबर होता है। 1 बिस्वा 20 बिस्वांशी के बराबर होता है, बिस्वांशी के बराबर होता है या 20 वर्ग लाठा के बराबर होता है, वर्ग लाठा के बराबर होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में चकबंदी सर्वप्रथम किस जनपद में प्रारंभ की गई थी? मुजफ्फरनगर। ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट है, पहली बार कृषि संगणना हुई थी 1970 में। ऑप्शन सी 1970 में। पहली बार कृषि संगणना 1970-71 में हुई थी। नेक्स्ट है, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को मिलता है मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, गेहूं, चावल, खाद्य तेल व चीनी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन बरगा का संबंध किससे है? बटाईदारों के संरक्षण से। ऑप्शन बी बटाईदारों के
संरक्षण से। ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल राज्य में बटाईदारों के संरक्षण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। यह एक भूमि सुधार कार्यक्रम था। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970, ऑप्शन बी 1970। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं? राजस्व अधिकारी के, ऑप्शन सी राजस्व अधिकारी के। धन्यवाद।